सरसों का ऑयल डाला है, आप देर पर रहते हैं, कीड़ा भी नहीं लगता और जिस खाने में भी आप निकाल लिए। इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून दोनों चीज़ें डाल दी हैं, मेथी दाना और कलवंजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। वसल्लम का फरमान है, खाना को खूब चबा चबा कर खाया जाए। तो ये लोहार का काम सुनार से लेने वाली बात हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद। अगर आपको भी सरीद, सोबत और पेंडा के बारे में पता करना है कि क्या ये एक ही चीज़ का नाम है, एक ही डिश का नाम है, तो सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और इसको कैसे सर्व किया जाता है। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें और अहादीस भी शेयर की जाएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ये एक हंडिया ले ली है, इसमें 2 से 3 प्याज गुलाई में काट के मैं इसमें डाल दिया है। मैं इसको बहुत हेल्दी तरीके से आप लोगों को रेसिपी दूंगी ताकि आप लोग अगर किसी मरीज़ को भी खिलाना है तो वो भी खुश हो के खाए और उसके लिए इफ़ेक्टिव हो, और आम इंसान भी इसको खाए तो इसको ताकत पहुँचे। और इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव मेरे पास मटन का गोश्त था और दस्ती का गोश्त है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और पहले मैंने प्याज डाल दिए और मैं इसको कच्ची हंडिया में बना रही हूँ, आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हेल्दी तरीके से बनाना है। और मैंने इसके साथ 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं, 2-3 टेबलस्पून मैंने दही के ले लिए हैं और 3-4 मैंने हरी मिर्च ले लिया है। इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ क्योंकि कुछ बहनों बच्चियों को शिकायत होती है कि हमारा टमाटर गल नहीं रहा और वो तैर रहा है, उसके छिलके ऊपर ऊपर आ रहे हैं। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि इसको ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और बिगनर्स भी इसको बना लें। इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंडर में ब्लेंड करते वक्त मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। इन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये गोश्त के ऊपर मैंने डाल दिया। बहुत हेल्दी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, आप लोग भी इसको देखना है और स्किप नहीं करना। ये जग में जो थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया था, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला और इसको हिला के वो भी डाल दिया है। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें भी डाल रही हूँ। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने कौन सा डाला है, ये मैं तकरीबन आधा कप से कम ही ऑयल डाला है। मैंने सरसों का ऑयल डाला है, आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा एम है कि मैं हेल्दी तरीके से सिखाऊं। और मैंने सरसों के तेल में 1 लहसुन की डली डाल के इसको जला लिया हुआ है और बिल्कुल स्मेल नहीं आती। इसके साथ मैंने नमक डाल दिया है, जिसको हस्बे जायका मैंने डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने भर के सूखा धनिया डाल दिया है। और इसके साथ हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। ये घर में मैंने खुश्क की हुई है, जैसी हल्दी का मौसम आएगा मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टेंट हल्दी कैसे मैंने इसको सुखाया था। और इसके साथ 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। तमाम मसालों को मैं पैन में डालती हूँ और इसको रोस्ट करके इनको भून के रख लेती हूँ। और जिसको क्रश करना है वो क्रश कर लेती हूँ और जिसको पीसना है वो पीस लेती हूँ। इस तरह हमारे जो मसाले हैं वो देर पर रहते हैं, कीड़ा भी नहीं लगता और जिस खाने में भी आप मसाला डालेंगे उसका मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा। अब हमने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करके अब मैं इसका ढक्कन ढाँप के इसको पहले तो तेज़ आंच पे रखूँगी, फिर 1 घंटे के लिए मैं हल्की आंच पे इसको पकने दूँगी जब तक हमारा जो गोश्त है वो गल ना जाए। 1 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। ये इंशाल्लाह गोश्त हमारा जो है वो गल चुका होगा। आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है, हम इसको खोल के देख लेते हैं। पानी ड्राई हो चुका है। अब साथ इसकी बुनाई करते हैं और साथ सरीद के बारे में बात कर लेते हैं। सरीद क्या है? किसी भी शोरबे में रोटी को डिप करके खाने को रोटी का सरीद कहते हैं। और हीस का सरीद क्या है? गोश्त के शोरबे में रोटी को पकाना या रोटी को भिगो के खाने को हीस का सरीद कहते हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पकवान है। अहादीस की सरीद में फजीलत क्या है? अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दीगर औरतों पे फजीलत ऐसे है जैसे सरीद को दीगर खानों में है। यानी कि इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सरीद पसंद था। ये मैंने एक बोटी थोड़ी सी निकाली है ताकि चेक हो जाए कि हमारा गोश्त कितना गल चुका है। ये मैंने थोड़ा सा इसको पानी से निकाला और इसको तोड़ के देखा है, माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है और इसकी बुनाई कर ली। इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून दोनों चीज़ें डाल दी हैं, मेथी दाना और कलवंजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। और मेथी दाने के बारे में फरमाया है कि अगर मेथी दाने के फ़ायदे के बारे में लोगों को पता चल जाए तो ये सोने के भाव खरीदें।
थोड़ा थोड़ा अपने खाने में कलवंजी और मेथी दाने का भी इस्तेमाल किया करें, सुन्नत समझ के। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह भुनाई होगी, कोई भी गोश्त हो उसकी अच्छी तरह भुनाई करनी चाहिए ताकि उसमें से स्मेल ना रहे। अब आपने उतना पानी रखना है जितना आपको चाहिए। मैं ये पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। कोई मसाले कुछ भी नहीं डाला, लेकिन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने बनाया तो इसमें क्यों ना खुशबुएं हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया है और ये 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून मैंने ऊपर देसी घी का भी डाल दिया है, इसको और हेल्दी करने के लिए। आपने इसमें डालना है तो डाल दें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से डाल दिया। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको कैसे सर्व करना है आप लोगों ने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। ये मैं रोटी बना रही हूँ, मैं गंदम की रोटी बना रही हूँ। आप जो कि आटे की भी रोटी बना सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और पेंडा या सोबत को किस तरह वो सर्व करते हैं, कौन सी रोटी से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं घर की रोटी बना रही हूँ, मैं आटा छाने बगैर रोटी बनाती हूँ। इस तरह एक तो हेल्दी होती है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आटे को छाने बगैर आप रोटी बनाएं। जिस घर में आटा छान के रोटी बनाई जाती है उस घर में बरकत नहीं रहती। इस तरह मैं ये रोटियां बना लेती हूँ जितनी हमें चाहिए घर की फैमिली की। और जो पेंडा या सोबत के लिए रोटी बनाते हैं, इस तरह रुमाली रोटी होती है, वो इस तरह बना के उसके साथ सर्व करते हैं। लेकिन मैं घर की रोटी के साथ आपको सर्व करना सिखा रही हूँ। लें जी, अब सर्विंग का टाइम आ गया है। ये मैंने खीरे, प्याज, हरी मिर्च काट ली है और इसमें थोड़ी सी ज़ीरा, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा दही डाल रही हूँ। पंजाब में इसको सोबत कहते हैं और सराइकी लोग इसको पेंडा कहते हैं। आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि ट्रेडिशनल जो नाम है सोबत या पेंडा उस तरह याद रखना चाहते हैं उस तरह याद रखें। लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसको नाम दिया है सरीत का, मैं उस हवाले से आपको इसका नाम दूंगी। सरीत मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये सोबत या पेंडा जो है इसको इस तरह रायता बनाया जाता है और इस तरह सर्व करते हैं। और ये रोटी के नवाले लेते हैं, छोटे छोटे रोटी के नवाले जो हैं एक बर्तन में तोड़ लेते हैं। सोबत या पेंडा किसको कहा जाता है? जब सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं एक ही बर्तन में, उसको सोबत या पेंडा कहते हैं। और इस तरह मैंने ये रोटी के नवाले तोड़ रही हूँ। अभी चूँकि मैं और मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, बच्चे बाद में आएंगे तो उनको बना के दूंगी उस वक्त ताज़ा ताज़ा। मैं ये 2 रोटियों के छोटे छोटे नवाले तोड़ लिए हैं। बच्चे जब पढ़ के आएंगे तो उनको भी उस वक्त बना देंगे। हम चूँकि इशा से पहले खाना खा लेते हैं। ये हम दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए मैं बना रही हूँ। पहले इसके ऊपर यखनी डाली जाती है और इसको चम्मच के साथ डिप किया जाता है। और आप लोगों ने इसको सुन्नत के मुताबिक बना के खाइएगा, इंशाल्लाह ये बहुत हेल्दी है। और इस तरह आपने इसको डिप डिप कर देना है, चम्मच के साथ डुबो देना है। आपकी रोटी जो है बिल्कुल भीग चुकी है, ऊपर आपने इसके बोटियां रख देनी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खाना को खूब चुबा चुबा कर खाया जाए। और जब हम इस तरह शोरबे में रोटी को भिगोएंगे तो ये नरम हो जाएगी और ये हमारे लिए मकवी और जूद हज़म हो जाएगी, यानी हल्की फुल्की। ये मैदे के मरीज़ और जो मरीज़ होते हैं जो खाना सख्त नहीं खा सकते, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हज़म है। अगर हम खाना चुबा कर नहीं खाते तो ये लोहार का काम सुनार से लेने वाली बात हो जाती है। इस तरह साइड पे आप सैलड लगा दें और इसको कैसे खाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। आज हमने सुन्नत को छोड़ा सुन्नत समझ के कि ये सुन्नत ही तो है, लेकिन हमारे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सीने से लगा लिया। इस तरह बड़े बर्तन में रोटी तोड़ के ऊपर डाला जाता है और फैमिली मेम्बर्स के सारे मेम्बर्स जो हैं बैठ के खाते हैं। ऊपर रायता डालते हैं अपने अपने पोर्शन में और इसको खाते जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और ये तरीका भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक फर्स्ट में पहुँचे। और मुझे इसका फीडबैक दें, छोटा सा कमेंट लिख दिया करें। जब आप लोग छोटा सा प्यारा सा मोहब्बत भरा कमेंट लिखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे सपोर्ट करें, अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।